सोनू एक छोटे से गांव रामपुर का 15 साल का लड़का था। गांव में ज्यादातर लोग खेती करते थे और बच्चे शाम को मिट्टी के मैदान में खेलते थे। सोनू को बचपन से ही फुटबॉल से बेहद प्यार था। जब दूसरे बच्चे गिल्ली डंडा या क्रिकेट खेलते, तब सोनू अपने पुराने सिले हुए फुटबॉल को लेकर अकेले ही मैदान में अभ्यास करता रहता। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा फुटबॉलर बने और अपने गांव का नाम रोशन करे। सोनू ने टीवी पर कई महान खिलाड़ियों को खेलते देखा था। जब भी वह लियोनेल मेसी को मैदान में जादू करते देखता, उसकी आंखों में चमक आ जाती। उसे लगता था जैसे हर गोल उसके दिल से कह रहा हो, अगर मेहनत सच्ची हो तो सपना जरूर पूरा होता है। सोनू ने अपने कमरे की दीवार पर मेसी की तस्वीर लगा रखी थी और हर सुबह उसे देखकर अभ्यास के लिए निकल जाता था। लेकिन सोनू की राह आसान नहीं थी। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे और माँ घरों में काम करती थी। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। नए जूते खरीदना तो दूर, कई बार स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल हो जाता था। सोनू जिन जूतों में खेलता था, वे कई जगह से फटे हुए थे और माँ ने उन्हें कई बार सिल दिया था। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, अरे सोनू, फुटबॉलर बनना इतना आसान नहीं होता। पहले घर का खर्च संभालो। लेकिन सोनू इन बातों से टूटता नहीं था, बल्कि और ज्यादा मेहनत करने लगता था। एक दिन स्कूल में नए खेल शिक्षक आए, शर्मा सर। उन्होंने देखा कि एक दुबला-पतला लड़का बाकी बच्चों के जाने के बाद भी मैदान में अकेले अभ्यास कर रहा है। उन्होंने पास जाकर पूछा, तुम इतना अभ्यास क्यों करते हो? सोनू ने विनम्रता से जवाब दिया, सर, मैं एक दिन बड़ा फुटबॉलर बनना चाहता हूँ। शर्मा सर उसकी आंखों में जुनून देखकर प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा, अगर तुम ईमानदारी से मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें जरूर आगे बढ़ाऊंगा। अब सोनू की असली प्रशिक्षण यात्रा शुरू हो गई। वह रोज सुबह 5 बजे उठकर दौड़ लगाता, फिर स्कूल के बाद ड्रिबलिंग, पासिंग और शूटिंग की प्रैक्टिस करता। शर्मा सर उसे समझाते कि एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए अनुशासन, टीम वर्क और आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। सोनू धीरे धीरे टीम का सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी बन गया। कुछ महीनों बाद शहर में इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट होने वाला था। शर्मा सर ने सोनू को टीम में शामिल किया। यह उसके जीवन का पहला बड़ा मौका था। मैच वाले दिन उसका दिल जोर-जोर से धड़क रहा था। मैदान में दर्शकों की भीड़ थी, शोरगुल था और सामने मजबूत टीम खड़ी थी। पहला हाफ बिना किसी गोल के समाप्त हुआ। दूसरे हाफ में अचानक गेंद सोनू के पास आई। सामने 2 डिफेंडर खड़े थे। उसे माँ की बात याद आई, बेटा, हिम्मत कभी मत हारना। सोनू ने तेजी से पहला खिलाड़ी छकाया, फिर दूसरे को पार किया और पूरी ताकत से शॉट मारा। गेंद सीधा गोलपोस्ट के कोने में जाकर लगी। गोल! पूरा स्टेडियम तालियों और जयकारों से गूंज उठा। शर्मा सर खुशी से उछल पड़े। मैच खत्म हुआ और सोनू की टीम जीत गई। उसे मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। वह ट्रॉफी उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। इस जीत के बाद शहर की एक फुटबॉल अकादमी के कोच ने उसे स्कॉलरशिप देने का प्रस्ताव रखा। अब सोनू को पेशेवर प्रशिक्षण मिलने वाला था। जब उसने यह खबर अपने माता-पिता को सुनाई, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसके पिता ने कहा, बेटा, हमारे पास दौलत नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए हमारी दुआएं हमेशा हैं। अकादमी में प्रशिक्षण और भी कठिन था। कई बार सोनू थक जाता, गिर जाता, हार भी जाता। लेकिन हर बार वह खुद को संभाल लेता। उसे समझ आ गया था कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि निरंतर प्रयास और धैर्य से मिलती है।
सालों की कड़ी मेहनत के बाद एक दिन ऐसा भी आया जब सोनू एक बड़े क्लब के लिए खेलने लगा। जब वह पहली बार बड़े स्टेडियम में उतरा और हजारों दर्शकों को उसका नाम पुकारते सुना, तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसे अपना छोटा सा गांव, माता-पिता और शर्मा सर याद आ गए। सोनू की कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। गरीबी, ताने और मुश्किलें सिर्फ परीक्षा होती हैं। जो इन परीक्षाओं को पास कर लेता है, वही असली विजेता बनता है। और इस तरह रामपुर का साधारण सा लड़का सोनू एक दिन महान फुटबॉलर बन गया। लेकिन अपनी सफलता के बावजूद उसने अपने गांव और अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। उसकी कहानी हर उस बच्चे के लिए प्रेरणा है, जो सपने देखने की हिम्मत रखता है और उन्हें सच करने के लिए जी जान से मेहनत करता है।